नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में अगर कोई एक शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता रहा है तो वो है बारिश। और जब जब इस शब्द का जिक्र होता है तो राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव का नाम अपने आप सामने आ जाता है। आज एक बार फिर वही दौर लौटता दिख रहा है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ बारिश तय करने का नहीं बल्कि एक ऐसे नेता को पार्टी का सुपर किंग बनाने की तैयारी है जो अब तक सत्ता के दरवाजे तक पहुंचकर बार बार लौटता रहा है। नाम है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की राजनीतिक कहानी कोई लंबी नहीं है, लेकिन उतार चढ़ाव से भरी हुई जरूर है। साल 2015 पहली बार चुनाव लड़े। उम्र कम थी, अनुभव कम था, लेकिन यादव नाम का वजन जो था वो सबसे भारी था। चुनाव जीते, विधायक बने और सीधे बिहार के डिप्टी सीएम। राजनीति में इसे किस्मत कहते हैं या विरासत, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि इतनी तेज एंट्री हर किसी को नसीब नहीं होती। मगर सत्ता की कुर्सी भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। 2 साल भी पूरे नहीं हुए और 2017 में सरकार गिर गई। तेजस्वी सत्ता से बाहर हो गए और यही से शुरू हुआ उनका असली इम्तिहान। 2019 का लोकसभा चुनाव आया। तेजस्वी यादव पहली बार पूरी तरह पार्टी का चेहरा थे। नतीजा आरजेडी की अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन, एक भी सांसद नहीं। बिहार की राजनीति में किसी बड़े झटके से कम नहीं था, लेकिन राजनीति में हार के बाद भी चेहरा नहीं बदलता। ये लालू यादव की रणनीति रही है। 2020 का विधानसभा चुनाव आया, फिर तेजस्वी ही फ्रंट पर थे। पार्टी सबसे बड़ी बनी, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। सत्ता हाथ से फिर फिसल गई। इसके बाद 2022 में एक बार फिर किस्मत ने करवट ली। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन बना। तेजस्वी यादव दोबारा डिप्टी सीएम बने। लगा कि अब शायद कहानी पटरी पर आएगी, लेकिन ये राहत भी ज्यादा दिन की नहीं रही। जनवरी 2024 में फिर सत्ता छीन गई और उसके कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव हुआ। नतीजा फिर निराशाजनक, सिर्फ 4 सांसद। फिर आया 2025 का विधानसभा चुनाव और वहां आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। अब जरा ठहर कर सोचिए कि एक नेता जिसने 2 बार सत्ता गंवाई, 4 बड़े चुनाव हारे, उसके बावजूद पार्टी उसे सबसे बड़े पद की ओर ले जाने की तैयारी कर रही है। सवाल यही है, आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब बिहार की राजनीति और लालू यादव की सोच को समझे बिना नहीं मिल सकता। लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक नेता नहीं, वो एक राजनीतिक स्कूल भी है। उन्होंने पार्टी बनाई, चलाई, गिराई, उठाई और उसे अगली पीढ़ी को सौंपने की तैयारी में है। आरजेडी की स्थापना 1997 में हुई थी और तब से लेकर आज तक पार्टी का चेहरा, आवाज और अंतिम फैसला लालू यादव ही रहे। 13 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। बीच में पदों का बंटवारा हुआ, लेकिन असली ताकत हमेशा उनके हाथ में रही। अब हालात बदल गए हैं। उम्र और सेहत दोनों सवाल बन चुके हैं। किडनी ट्रांसप्लांट, लगातार इलाज, सक्रिय राजनीति से दूरी। पार्टी के भीतर ये साफ महसूस किया जा रहा है कि रोजमर्रा के फैसलों के लिए अब एक फुल टाइम एक्टिव लीडर चाहिए और उस कसौटी पर तेजस्वी यादव सबसे आगे खड़े हैं। तेजस्वी यादव भले ही चुनावी नतीजों के लिहाज से अब तक सफल ना रहे हों, लेकिन संगठन के भीतर उनकी पकड़ मजबूत हुई है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा में उनकी मौजूदगी दिखती है। सरकार पर हमले हो, सड़क से सदन तक मुद्दे हो, उसको उठाने हो, तेजस्वी लगातार सक्रिय रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो पिछले कुछ समय से आरजेडी के लगभग हर बड़े फैसले में तेजस्वी की भूमिका निर्णायक रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तक उनके पास कोई औपचारिक संगठनात्मक पद नहीं था। यही वजह है कि 25 जनवरी को होने वाली आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। चर्चा है कि इसी बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये पद सिर्फ नाम का नहीं होगा, इसके साथ तेजस्वी को वो सारे संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा जिनकी कमी अब तक महसूस की जा रही थी। फैसलों पर मुहर लगेगा, संगठनात्मक नियुक्तियां होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, चुनावी रणनीति होगी, सब कुछ पार्टी के भीतर। एक सोच ये भी है कि तेजस्वी को औपचारिक कमान दिए बिना आगे बढ़ना अब मुश्किल हो रहा है। कई बार तकनीकी अड़चने आती हैं। कौन घोषणा करेगा, किसके हस्ताक्षर होंगे, कौन अंतिम फैसला लेगा। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ये भ्रम जो होगा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही दिलचस्प है। 25 जनवरी की बैठक सिर्फ निरंतर परिवर्तन तक सीमित नहीं रहने वाली। सूत्रों की माने तो पार्टी विरोधी गतिविधियों और भीतरघात के आरोपों पर भी चर्चा होगी। कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। साफ संदेश है कि आने वाले चुनावों से पहले संगठन में अनुशासन और एकजुटता पर कोई समझौता नहीं होगा। आरजेडी अब खुद को एक आधुनिक, चुस्त दुरुस्त संगठन के तौर पर पेश करना चाहती है। युवाओं को आगे लाने की बात हो रही है। कुछ वरिष्ठ नेताओं को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। तेजस्वी यादव और उनकी कोर टीम जिन सुधारों पर काम कर रही है, उन्हें अब रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
रोजगार, युवा, सामाजिक न्याय और शासन जैसे मुद्दे पार्टी के एजेंडे के केंद्र में रहेंगे। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या तेजस्वी यादव सच में सुपर किंग बनने के लिए तैयार है या फिर ये सिर्फ विरासत का स्वाभाविक हस्तांतरण है? राजनीति में सिर्फ हार जीत से नेता नहीं तय होते, कई बार चेहरा, प्रतीक और भविष्य की संभावना ज्यादा मायने रखती है। लालू यादव के लिए तेजस्वी सिर्फ बेटा नहीं, वो पार्टी की पहचान का अगला अध्याय है। लालू जानते हैं, अगर आज तेजस्वी को पूरी कमान नहीं सौंपी गई तो पार्टी बिखर सकती है, वरिष्ठ नेताओं के बीच खींचतान बढ़ सकती है, युवा वोटर पार्टी से दूर जा सकता है। तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि पार्टी के भीतर अब उनके नेतृत्व को खुली चुनौती देने वाला कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा है। अधिकांश वरिष्ठ नेताओं उन्हें स्वीकार कर चुके हैं, कुछ मजबूरी में, कुछ रणनीति के तहत और कुछ वाकई भरोसे के साथ। बिहार की राजनीति एक बार फिर बदलाव की मोड़ पर खड़ी है। लालू यादव धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, तेजस्वी आगे आ रहे हैं। ये बदलाव अचानक नहीं है, बल्कि सालों से तैयार की जा रही जमीन का नतीजा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या बार बार सत्ता गंवाने वाला ये नेता पार्टी को सत्ता के शिखर तक ले जा पाएगा या फिर सुपर किंग का ताज भी सिर्फ प्रतीक बनकर रह जाएगा? 25 जनवरी की बैठक सिर्फ एक औपचारिक आयोजन नहीं होगी, ये आरजेडी के भविष्य की दिशा तय करेगी। अगर तेजस्वी यादव कार्यकारी या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो ये साफ संकेत होगा कि अब पार्टी का असली कमान उन्हीं के ही हाथ में है। लालू यादव पर्दे के पीछे रहेंगे, आशीर्वाद देंगे, लेकिन फैसले तेजस्वी लेंगे और यही से बिहार की राजनीति में एक नई बहस शुरू होगी। क्या अनुभव से ज्यादा विरासत भारी पड़ेगी? क्या हार का सिलसिला टूटेगा या फिर लालू यादव का ये सबसे बड़ा दांव भी एक और राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली चैप्टर अब शुरू हो रहा है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।